गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 7/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन निम्नलिखित में से किस देश में तैनात किया गया है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान। इसका सही जवाब है ओमान। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ओमान के मस्कट में तैनात किया गया है। इसे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। तैनाती में शामिल जहाज भारतीय नौसेना के जहाज तीर और शार्दुल और भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2024 में सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? जोहान चुआ, अलियासियस यप, पंकज अडवाणी, को पिन येई। इसका सही जवाब है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने 2024 में सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। अडवाणी नवंबर में दोहा में अपने विश्व बिलियर्ड्स खिताब का बचाव भी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व कपास दिवस का थीम है मेगा ट्रेंड्स शेपिंग कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन। विश्व कपास दिवस कपास वस्त्र उद्योग और अर्थव्यवस्था में इसकी योगदान को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विस्तारा को निम्नलिखित में से किस एयरलाइन के साथ विलय होगा? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है एयर इंडिया। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय होगा। टाटा सुमो और सिंगापुर एयरलाइन का संयुक्त उद्यम विस्तारा का एयर इंडिया में विलय होने जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। प्रतिष्ठित श्रेणी में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शामिल किया गया है। 2004 में भारत सरकार ने अपनी प्राचीन विरासत को स्वीकार करने और संरक्षित करने के लिए भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में नामित करना शुरू किया था। भारत की अन्य 6 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। अस्मिता परियोजना का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं को 22,000 में किताबों में तैयार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को समर्थन देने के लिए $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में
पर्यटन को समर्थन देने के लिए $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। इस फंडिंग का उद्देश्य महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित 5 जिले हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में पर्यटन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नियुक्त महीना योजना किस राज्य सरकार का एक सरकारी कार्यक्रम है? असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही जवाब है असम। नियुक्त महीना योजना असम की एक सरकारी कार्यक्रम है। यह छात्राओं को शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को रोकने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना करके महिलाओं को सशक्त बनाना और बाल विवाह को कम करना है। यह योजना अगस्त 2024 में असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उड़ीसा के जंगलों में तेंदुओं की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5, 10, 12, 22। इसका सही जवाब है 22। उड़ीसा के जंगलों में तेंदुओं की आबादी 22% बढ़ी है। उड़ीसा में तेंदुओं की आबादी 2022 में और 2024 के बीच 22% बढ़ी है, जो कि 568 से 696 तेंदुए तक पहुंच गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डेफ कनेक्ट 4.0 एक इवेंट है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। डेफ कनेक्ट 4.0 एक कार्यक्रम है जो 7 अक्टूबर 2024 को दिल्ली कैंट के मानेक शॉ सेंटर में होगा। इस कार्यक्रम में एक प्रौद्योगिकी शोकेस और अदिति 2.0 का लॉन्च और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 12वां संस्करण शामिल होगा। अदिति योजना का लक्ष्य 2025-26 तक 30 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और सशस्त्र बलों की क्षमताओं में अंतर को बांटना है। स्टार्टअप को शोध के लिए 25 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मालाबार अभ्यास निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। मालाबार अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा। मालाबार अभ्यास 1992 से में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। इस वर्ष अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी होगी, जो विशाखापट्टनम में हार्बर चरण से शुरू होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है? भारत, ब्राजील, पेरू, चिली। इसका सही जवाब है भारत। भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हो सकेगा। भारत की ओर से BEE अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को IEEH अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। IEEH दुनिया भर में
ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वैश्विक मंच है। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब की स्थापना 2020 में ऊर्जा दक्षता को सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में 700 आवास इकाइयों का निर्माण किया है? म्यांमार, मालदीव, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव में 700 आवास इकाइयों का निर्माण किया है। भारतीय सहायता से मालदीव के पुल कुमाले में निर्मित 700 आवास इकाइयां 4000 आवास इकाइयों के निर्माण की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना भारत के एक्सिम बैंक से 227 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण का परिणाम है। इस परियोजना में 32 टावरों का निर्माण शामिल है, जिनमें से प्रत्येक KPIL और NBCC द्वारा 16 टावर बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद रिजू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच एक बैठक के दौरान मालदीव को 700 इकाइयां सौंपी गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।